इसमें लोकसभा चुनाव से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। और भी क्वेश्चन लाऊंगी लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। एक्चुअली थोड़ा सा इस समय व्यस्त चल रही हूँ, इसलिए इतना सारा हो नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ मैंने कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव ये MPPSC व्यापम ऑल सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024। मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट। पेन ले लिया, ये मैंने पेन का कलर कर लिया पिंक। यहाँ से मैं ले लेती हूँ पिंक कलर। अब इसके बाद आता है हमारे 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल? 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। तो ये वाली जो हमारी लोकसभा है वो कौन सी है? 18वीं लोकसभा है। ये हमारा 18वीं लोकसभा है। इसमें 543 सदस्यों को चुनने के लिए, कितने सदस्यों को चुने? 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक। चुनाव कितने चरणों में आयोजित होगा? चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं, और नतीजे कब मिलेंगे? 4 जून 2024 को आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। यह जो चुनाव होगा हमारा, ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट। यह जो हमारा चुनाव होगा, यह दुनिया में अभी तक का हमारा चुनाव जो होगा सबसे बड़ा चुनाव होगा। अभी तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। पहली बार ये चला था, इसके बाद अब ये कितनी बार चलने वाला है? ये दूसरी बार चलने वाला है। ये चुनाव है जो इतनी लंबी अवधि तक चलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लोकसभा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा हमारा कौन सा सदन है? लोकसभा हमारा निचला सदन है। भाई, संसद का कौन सा सदन होता है? संसद का निचला सदन होता है। इसकी अवधि सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष की अवधि सीमा है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ओम बिड़ला। इसके अध्यक्ष ओम बिड़ला है। कब से? 19 जून 2019 से हैं। कौन सी उस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के। जो उपाध्यक्ष वाला पद है वो 25 मई 2019 से रिक्त है, और आज तक अभी तक रिक्त ही है। इसके बाद आते हैं सदन के नेता। सदन के नेता कौन हो गए? प्रधानमंत्री हो गए, यानी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये 26 मई 2014 से हैं इस पद पर। कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके बाद आता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता 26 मई 2014 से यह स्थान अभी तक रिक्त है। तो ये जो विपक्ष का नेता है और जो उपाध्यक्ष है, ये सारे क्या हैं? ये अभी तक रिक्त हैं, ये अभी भी खाली हैं। उपाध्यक्ष का पद और इनका पद अभी भी रिक्त है। इसके बाद हमारी आती हैं सीटें। सीटें हमारी कितनी हैं? 543 सीटें हैं। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो 2024 में हमारी कौन सी लोकसभा का चुनाव होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं। क्योंकि हमारी जो 17वीं लोकसभा का चुनाव है वो पिछली बार हो चुका है। इस बार की हमारी ये लोकसभा का चुनाव होगा जो 18वीं बार होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, 1 मिनट। हाँ, जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव की तारीखें, 1 मिनट में थोड़ा पेन का हाईलाइट करने के लिए आप लोगों के लिए कलर ले लूँ। मैं ये ले लेती हूँ रेड कलर। ये लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैंने आपको बताया लोकसभा चुनाव 2024 है, उसकी तारीखों का ऐलान हो गई। ये हमारा 18वां लोकसभा का चुनाव है। कितनी सीटों के लिए होना है? तो ये 543 सीटों के लिए चुनाव होगा। कितने चरणों में आयोजित होगा? 7 फेज में आयोजित होगा। ठीक है। पहले फेज की वोटिंग कब होगी? पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, और आखिरी फेज की वोटिंग कब होगी? 1 जून को होगी। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे, और 4 जून को इसके नतीजे आएंगे, और आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें कुल, मतलब जब से
ये चालू हुआ है, जब से आचार संहिता लगी है और जब से इसके रिजल्ट आएंगे तब तक कुल इसमें कितने दिन का समय लगेगा, तो कुल इसमें 80 दिन का समय लगेगा। फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव जो हो ही रहा है, इसके साथ 4 राज्यों के भी विधानसभा के चुनाव की तारीखें जारी कर दी गई है। 4 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये आपको याद रखना है, ये कौन से 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभा की तारीखें जारी कर दी गई हैं, ये 4 हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है। कोई लोकसभा का चुनाव जो भी प्रत्याशी लड़ना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो जब 1952 में चुनाव हुआ था, पहला लोकसभा, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक सेकंड में इसका हाईलाइट करने के लिए दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से दिखे। तो पहला चुनाव का लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, तब इस चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी? कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 543, 303, ऑप्शन बी 543, 282, ऑप्शन सी 489, 364, ऑप्शन डी 542, 298। तो कितनी लोकसभा 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी ऐच्छिक सीटें थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 489, 364। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार क्या है? लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? तो लोकसभा के चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अभी आप पीछे पढ़ के नहीं आए हैं। इसके बाद हमारा 6 नंबर का, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। इसके बाद हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कौन चुनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको प्रस्तुत करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही वो अपना त्यागपत्र देता है। ये आपको याद रखना है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनको नहीं देता है, बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये अभी हम पढ़ते आए हैं, कितने बार? 11 का कौन सा नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 543। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा, स्वतंत्र भारत यानी 1927 में जो हमारा भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ये कब आयोजित किया गया था? इसकी डेट है ऑप्शन ए 13 जून 1951, ऑप्शन बी 13 जून 1952, ऑप्शन सी 13 मई 1952, ऑप्शन डी 13 मई 1951। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को। तो 12th नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 13 का इसका एक साल में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को, एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य सितंबर तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? अभी इस बार कितने सीटों के लिए? 543, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 552। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 552। इसके बाद हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन आपकी लास्ट पीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन इसलिए आपको याद रखना है।
और हो सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में फिर से टकरा जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो क्या है? चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी अवधि यानी इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो, ये हमेशा याद रखना है। चाहे 6 वर्ष पूरे हो, चाहे 65 वर्ष पूरे हो, वह पहले ही इसी का पहले वही तक ये इसका कार्यकाल रहेगा। इसके चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसके बाद हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। जब भारत आजाद हुआ था उसकी पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी, अनंत सैनम एंकर। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी आरोही श्रीवास्तव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। 18 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें हो सकती हैं। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 20। इसके बाद हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो 19 इसका सही आंसर होगा लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष ही इसका क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है तब कौन करेगा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। जो राष्ट्रपति में जिस सदस्य को मनोनीत करता है वही वहाँ की अध्यक्षता करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन का पार्ट भी लेकर आऊँगी और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।